नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आज वैदिक गणित के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सूत्र ध्वजांक द्वारा भाग देना। पहला सवाल है 12,345 भाग चिन्ह 91। 12,345 में 91 का भाग देना है। भाग की क्रिया 3 खंडों में होगी। पहले खंड में भाजक लिखा जाएगा, भाजक का एक अंक ऊपर लिखा जाएगा और शेष अंक नीचे। जो ऊपर लिखा है ये कहलाएगा ध्वजांक और जो नीचे लिखा है ये कहलाता है मुख्यांक। जो भाज्य है उसका एक अंक अंतिम खंड में, शेष अंक मध्य खंड में लिखने हैं। अब अपन को मुख्यांक का भाग देना है। 1 में भाग नहीं जाता इसलिए अपन 12 में भाग देंगे। 12 में मुख्यांक का भाग 9 का, भागफल 1, शेष 3। भागफल 1 यहाँ लिखना है, शेषफल 3 आगे के अंक के नीचे लिखना है। अब यहाँ लिखना है नया भाज्य। नया भाज्य होगा 33। फिर लिखना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य के लिए नया भाज्य है उसमें से जितनी बार भाग जाएगा उसको ध्वजांक से गुणा करके घटाना है। तो यहाँ संशोधित भाज्य आएगा 32। 32 में भाग देना है 9 का, भागफल 3, शेष 5। भागफल 3 यहाँ लिखना है, 5 आगे वाले अंक के नीचे लिखना है। नया भाज्य होगा 54। संशोधित भाज्य हो जाएगा 54 माइनस 3 बार भाग गए हैं, इसको 1 से गुणा करके घटाना है। 54 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 51। अब 51 में देना है भाग मुख्यांक 9 का, भागफल 5, शेष 9 पंजे 6। भागफल यहाँ लिखना है, शेष 6 यहाँ लिखना है। नया भाज्य संशोधित भाज्य 65 माइनस 5 बार भाग गए, 5 को 1 से गुणा करेंगे, 65 में से 5 घटाएंगे 66। अंतिम खंड में जो संशोधित भाज्य आएगा वो होगा शेषफल। तो शेषफल हो जाएगा 66। यहाँ पर है भागफल 135 होगा, शेषफल 66। यही इसके आंसर होंगे। ऐसे ही ध्वजांक सूत्र द्वारा एक और उदाहरण अपन देखते हैं। सूत्र ध्वजांक द्वारा भाग देना। दूसरा सवाल है 58,764 भाग चिन्ह 59। भाग की क्रिया वही 3 खंडों में करनी है। पहले खंड में 59 में 9 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे। ये तो कहलाएगा ध्वजांक
और ये 5 कहलाएगा मुख्यांक। भाज्य का एक अंक अंतिम खंड में लिखना है और शेष अंक मध्य खंड में लिखना है। अब मुख्यांक 5 का भाग 5 में वैसे तो एक बार जाता है, लेकिन शेष 0 बचेगा तो नया भाज्य 8 होगा। 8 में से फिर 9 नहीं घटेगा, इसलिए अपन भाग 5 में नहीं देकर 58 में देंगे। 58 में भाग देना है 5 का। भागफल अधिकतम 9 बार दिया जाता है और शेष बच जाएगा 13। भागफल 9 यहाँ लिखना है, शेषफल 13 यहाँ लिखना है। नया भाज्य होगा 137। संशोधित भाज्य निकालने के लिए 137 में से भाग गया 9 बार और 2 जांके 9 को 9 से गुणा करना है। 9 नाम का 81 घटाएंगे। 7 में से 1 गया 6, 13 में से 8 गया 5। नया भाज्य होगा, जो संशोधित भाज्य आएगा वो होगा 56। 56 में भाग देना है 5 का। भागफल होगा 9, शेष 11। 9 यहाँ लिखना है और 11 6 के नीचे लिखना है। अब नया भाज्य होगा 116। संशोधित भाज्य 116 में से घटाना है 81। 116 में से 81 घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा 5 35। में भाग देना है 5 का। भागफल वैसे तो 7 बार जाएगा, लेकिन फिर संशोधित भाज्य नहीं कटेगा, इसलिए अपन 6 बार भाग देंगे और शेष 6 पंजे 30, शेष बचेगा 5। 6 लिखना है यहाँ, शेष लिखना है यहाँ। नया भाज्य होगा 54। संशोधित भाज्य 54 माइनस 6 इंटू 9। 54 में से 54 घटाएंगे, शेष आ जाएगा 0। ये अंतिम खंड है, इसमें जो संशोधित भाज्य आएगा वही शेषफल होगा। यहाँ भागफल 996, शेष 0। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार आप सूत्र ध्वजांक द्वारा भाग की क्रिया कर सकते हैं।